यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड दो लोगों ने मुझे बताया था नावल के बारे में। एक नावल जो था वो मुझे मिला ही नहीं था और दूसरे का पीडीएफ अभी तक नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये नावल स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही छोटा है, तब तक उस नावल का भी पीडीएफ आ जाएगा, तो फिर इस नावल के बाद उस नावल को हम रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वो लोग मुतल्लिका जगह पर थे। अंदर सेंट्रल हॉल में सिंध अवामी पार्टी का अजलास चल रहा था, जिसकी खबर बाहर खड़े किसी शख्स को नहीं थी। अब तक मिलने वाली खबरों से यही लगता था कि आज सिंध की किस्मत लिखी जाएगी। इसके हिस्से में कोई पढ़ा लिखा शख्स आएगा जो एक मजबूत सोच रखता होगा, या फिर एक वडेरा जिसका असल मकसद अपनी जेब और ज़ात होगी। पिछले 2 घंटे से अजलास चल रहा था, अब वो बोर होने लगी थी, इसलिए इसने अपनी आंखों को इस्तेमाल बढ़ा दिया। अब वो आसपास की हर चीज़, हर चेहरे का बड़ी गौर से जायज़ा ले रही थी। तभी इसकी नज़र जासिम पर पड़ी थी, जो कि सिटी न्यूज़ की तरफ से यहाँ आया था। ब्लैक जीन्स पे ग्रे शर्ट और ब्लैक कोट पहने, चमकती रंगत और जहानत से लबरेज काली आंखें, ऊंचा लंबा कद, वो सच में दूसरों से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। कुछ लम्हों के लिए वो इसके शहर में जगड़ी, लेकिन इसने जल्द ही अपने दिल पे काबू पाया। हदफ को लगा इसके हलक में कोई कड़वी चीज़ उतरी है। देख तो जासिम ने भी लिया था, लेकिन कुछ जाहिर नहीं किया। अचानक ही इसे अपना सांस लेना दुश्वार लगा। अजलास ख़त्म होने में अभी टाइम था, इसलिए वो बाहर आ गई। जासिम ने नागवारी से इसे देखा था। इसे लगा कि वो सिर्फ टाइम पास कर रही है, अपनी जॉब को लेकर सीरियस नहीं है। कम से कम इसके रवैये से तो यही लगा था। हदफ होटल की हदूद से बाहर आ गई जब किसी ने इसे अपने पीछे से आवाज़ दी, हदफ, हदफ। इसने अपने नाम पर पलट कर देखा तो वो एक बच्ची थी, जी, लेकिन बहुत याद करने पर भी वो पहचान नहीं पाई। मैं हिना, होटल। वो आपने अपना नाम, नंबर दिया। वो तेज़ी से अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। पी लो। हदफ ने बैग से पानी की बोतल निकाल कर दी। शुक्रिया। इसकी हालत अब काफ़ी बेहतर थी। तुम यहाँ कैसे? हदफ ने इसका जायज़ा लिया। सादा सा लिबास, शलवार कमीज़, मेकअप किए बगैर चेहरा और मासूम सी गुड़िया जैसी लग रही थी। वो सच में पहचान नहीं सकी थी। इस दिन वाली लड़की तो जाने कहाँ गुम ही हो चुकी थी। मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी, वो सामने बिल्डिंग में, इसने हाथ के इशारे से बताया। तो फिर हो गई। वो दोनों साथ साथ चलने लगी। नहीं, कहते हैं एनआईसी लाओ, पर मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो सिर्फ अभी 16 साल की हूँ। इसकी आंखों में उदासी थी। तो तुम क्यों काम करना चाहती हो? पढ़ो, ये उम्र तो तुम्हारी पढ़ने की है, खेलने की नहीं। हदफ ने जाने क्या सोचकर बोला था। हदफ, अगर मैं ये सब करूँगी तो मेरे घर कौन देखेगा? इसने मासूमियत से कहा था। तुम्हारे माँ बाप? हदफ के दिल को कुछ हुआ था। मेरा बाप नशा करता है। एक दिन नशे की हालत में रोड पर पड़ा था जब किसी गाड़ी के नीचे आ गया, और अब मेरी अम्मा काम करती हैं और हम सब खाते हैं। अम्मा ने घरों में काम कर कर के मुझे मैट्रिक करवाया, और अब मैं आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। वो तो कहानियों में ही होता है, माँ ने घर में काम करके डॉक्टर बना दिया, लेकिन ये कोई कहानी थोड़ी ना है। मेरे अलावा मेरे 2 बहन भाई और भी हैं, आखिर इनको भी तो देखना है ना। इसने हदफ की तरफ देखकर कहा, और हदफ को लगा कि ज़िंदगी तो ऐसी ही है, बेरहम। कुछ पल के लिए इसे अपना बचपन याद आया। शायद ऐसे ही कहीं भटक कर रह गई अगर पापा इसे घर ना लाते। हदफ, क्या सोच रही हो? हिना ने मासूमियत से पूछा तो वो हंस पड़ी। कुछ नहीं, सबसे पहले तो तुम मेरा नाम लेना बंद करो। मैं बड़ी हूँ तुमसे। बाजी, आपी, कुछ भी कह लो, पर नाम नहीं, ओके? हदफ ने वार्न किया। ठीक है, तो फिर मैं आपको आपा कहूँगी, इसने चमकती आंखों से पूछा था। डन। हदफ ने कहकर बैग से अपनी नोटबुक निकाली थी। इस पे एक पता लिखने लगी थी। ये लो, ये मेरी दोस्त है फराह। इसकी अपनी बुक शॉप और लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी। तुम इससे जाकर मिल लो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। हदफ ने मुस्कुराकर कहा था। सच में? हदफ, मेरा मतलब है आपा। इसने घबरा कर कहा।
हाँ सच में। हदफ ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा था, तभी इसका फ़ोन बजने लगा। कॉल अहमद की थी और वह जानती थी कि क्यों आ रही है। हीना के साथ बातों में इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल तुम याद से चली जाना, वो कहकर दोबारा होटल के अंदर बढ़ी थी। पूरे पाकिस्तान का मीडिया यहाँ मौजूद था। आज की सबसे बड़ी, कुछ देर में अनाउंस होने वाली खबर, सिंध अवामी पार्टी का चेयरमैन कौन। सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गए थे। रिपोर्टर्स और कैमरामैन अपने अपने काम में लगे हुए थे। अल्हान शाह की शानदार एंट्री में कुछ ही देर थी, लेकिन हदफ साहिबा का कुछ पता ही नहीं था। अहमद फिर से इसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। तभी इसने बाहरी रास्ते की तरफ देखा था, जहाँ से वो आती हुई दिखाई दी। कहाँ रह गई थी तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, अहमद ने दबी आवाज़ में कहा। हाँ, मुझे नज़र आ रहा है, हदफ चिड़ी थी, साईं को देखकर, जो हमेशा की तरह बड़े बड़े वादे करने में मशगूल था। इसके पीछे पार्टी के मुख्तलिफ मेंबर्स खड़े थे, हाथ बांधे। साईं पार्टी के पुराने मेंबर्स में थे और पार्टी में इनकी वही अहमियत थी जो जिस्म में रीढ़ की हड्डी की होती है। लेकिन मसला ये था कि माजी में की गई कुछ गलतियाँ, कुछ गलत काम की वजह से इनकी पार्टी की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी। और फिर साईं से तो कोई वाकिफ़ नहीं था। इनकी बेवकूफ़ों ने बहुत कम नुकसान किया था। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ इनकी साख कमज़ोर होती जा रही थी और पार्टी को बरकरार रखना अब नए काम की ज़रूरत थी। और ऐसे में पार्टी ओनर्स के बेटे से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन वो था कहाँ? हदफ ने नज़रों के गोड़ों को खुला छोड़ा था, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आया। वो सर झटके आगे की तरफ बढ़ी और बिल्कुल सामने खड़ी थी, जहाँ साईं फुल वॉल्यूम में शुरू था। साईं, आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि आपकी पार्टी की मेंबर्स ही नहीं, बल्कि इनको फॉलो करने वाले भी ईमानदार हैं। हदफ ने तीर छोड़ा था, जो फ़ौरन साईं को लगा। इसलिए इतनी भीड़ में भी वो अपनी आवाज़ तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। ना सिर्फ साईं तक, बल्कि इसकी आवाज़ जिस्म और अल्हान दोनों ने सुनी थी। जासिम और अल्हान दोनों ने सुनी थी। जासिम, जो बाहर की तरफ जा रहा था, इसकी आवाज़ से पलटा, जबकि अल्हान, जो फ़ोन सुनने के लिए साइड पर आया, अलर्ट हो गया। कुछ भी सी, लेकिन पहली मुलाकात में ही वो हदफ से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। हाँ बिल्कुल, आपको इसमें शक है क्या? साईं ने मुस्कुरा कर कहा। आपने ये भी कहा था कि इसकी मिसाल ये है कि आपकी पार्टी को फॉलो करने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जो एक आला ओहदे पर फाइज था, जिसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी मरामत हासिल थीं। रिटायरमेंट के वक्त जब इसने मरामत वापस ले ली गई तो इसकी बेगम ने हुकूमत की तरफ से दी जाने वाले घर से अंडा उठा लिया था। लेकिन इस ऑफिसर ने यह कहकर वापस लिखवा दिया कि वह अब रिटायर है और इसके पास ये इख्तियार नहीं कि वह हुकूमत के अनर्थे इस्तेमाल करे। हदफ ने साईं की तरफ देखा था, जबकि हाल में खामोशी छा गई। सबको इंतज़ार था कि आज साईं ने कहाँ फंसना है। अल्हान ने कुछ गहरी नज़रों से हदफ को देखा। ये लड़की इसकी समझ से बाहर थी, लेकिन इसका एतमाद अल्हान के लिए काबिल गौर था। वो समझ गया था कि इतनी लंबी तहमीद के पीछे कोई धमाका ज़रूर होगा, क्योंकि इसने देखा था हदफ की आंखों में वैसे ही शोले थे। जासिम को उम्मीद नहीं थी कि हदफ ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर सकती है। इसके प्रोफेशनल होने के जितने किस्से इसने सुने थे, वो इस वक्त कहीं भी पूरे नहीं हो रहे थे, जबकि माथे पर कुछ बाल थे। साईं का पारा कुछ चढ़ा था। हाँ, कहा था फिर? पूछना क्या चाहती हो? साईं ने इससे सवाल किया। वो बस पूछना ये था कि कौन सा सरकारी महकमा अपने मुलाजमीन को सरकारी अंडे मुहैया करता है, और ये भी कि सरकारी घर छोड़ते हुए बेगम साहिबा एक अंडा ले जाकर इसका क्या करती, और ये भी कि अंडा देने वाली मुर्गी सरकारी थी या गैर सरकारी। हदफ ने मुसलमाना मुंह बनाकर कहा। साईं हर बार की तरह अपने बयां पे फंसा था। अल्हान को ऐसी उम्मीद थी, इसलिए इसने अपनी हंसी दबाई। जासिम ने इसके दिमाग के दिल में दाद दी थी। इस माथे के बल गायब हुए और इंतज़ार अब साईं के बोलने का था। लड़की, तुम मेरा मजाक बना रही हो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। 30 साल का तजुर्बा है मेरा, तुम्हारी उम्र से भी ज़्यादा। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है। मैं एक मजबूत दरख्त हूँ और तुम एक नन्हा सा पौधा, और तुम मुझसे पूछ रही हो
हॉल की खामोशी बरकरार थी और हदफ का सुकून भी। लेकिन हाँ, दो लोगों ने साईं को नागवारी से देखा, जासिम और अल्हान। लड़की, तुम मेरा मजाक बना रही हो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। 30 सालों का तजुर्बा है मेरा, तुम्हारी उम्र से भी ज़्यादा। मेरे सामने तुम्हारी बोलने की हैसियत नहीं है। मैं एक मजबूत दरख्त हूँ और तुम एक नन्हा सा पौधा, और तुम फिर मुझसे पूछ रही हो। हॉल की खामोशी बरकरार थी और हदफ का सुकून भी। लेकिन हाँ, दो लोगों ने साईं को नागवारगी से देखा था, जासिम और अल्हान। जासिम हदफ की तरफ बढ़ा था। वो जानता था कि इसका गुस्सा इसलिए नहीं चाहता था कि वो गुस्से में बोले, जबकि अल्हान अब स्टेज पर जा रहा था। वो जानता था कि हदफ को संभालना साईं के बस की बात नहीं है। आपने ठीक कहा साईं, मैं एक नन्हा सा पौधा हूँ, जितने चीनी बांसी का पौधा सुना होगा आपने, जिसके बीज को ज़मीन में बोया जाए तो वो कई सालों तक एक छोटा अखोए के सिवाय कुछ नहीं देखता। लेकिन इसी दौरान इसकी जड़ ज़मीन में बढ़ती रहती है। एक बार जब अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो फिर बड़ी तेज़ी से बांस 20 से 60 फीट तक लंबा हो जाता है। कुदरत का निज़ाम भी अजीब है ना। हदफ के जवाब ने ना सिर्फ साईं को बल्कि जासिम को भी चौंकाया। इसे उम्मीद नहीं थी कि हदफ के पास इन सब का जवाब होगा, और इसका कंट्रोल अपने गुस्से पर इस हद तक अच्छा हो गया है। वो तो इस हदफ को ही जानता था जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, जबकि अल्हान मुस्कुराया था। वो जानता था कि वो हदफ ही क्या, जिसके पास जवाब ना हो, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखती है। रही बात मजाक बनाने की, नहीं, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ। बतौर पार्टी के अहम रुकन आपका फ़र्ज़ है कि आप इन सवालों का जवाब दें। बल्कि आपने ठीक कहा, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम के सवालों का ठीक ठीक जवाब दें। और बतौर पार्टी चेयरमैन आप मुझसे उम्मीद कर सकती हैं। अल्हान ने अपने पार्टी चेयरमैन होने की इत्तला खुद ही दी थी। मीडिया फिर से एक्टिव हुआ था और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जवाब का अच्छे तरीके से जवाब दूं। अल्हान ने हदफ को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए सबको मुखातिब किया, और इसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी थी। लेकिन हदफ के चेहरे पर कुछ नागवारी उतरी, और साथ ही जासिम के भी। इसने अल्हान की आंखों में हदफ का अक्स देखा था, और यही बात इसे आग लगाने के लिए काफ़ी थी। वो हदफ से लाख नाराज सही, पर यह दिल कब किसी को माना है। इसका बस चलता तो वो अभी हदफ को ले जाता यहाँ से। दिल ने दुहाई दी थी और अकल को मात हुई थी। हदफ सवाल करती इससे पहले ही जासिम ने सवाल किया, और जासिम के बोलने ने सबकी तवज्जो हासिल की। आखिर को वो इस वक्त का मोस्ट हैंडसम, शार्प और हाईली फिट एंकर था। अल्हान साहब, आपके आने से पहले भी आपकी पार्टी हुकूमत करती रही है। बहुत से वादे किए गए, चंद पूरे किए गए, बाकी छोड़ दिए गए। ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन आप जीत सकेंगे, जबकि आवाम अब रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़कर चाहती है। जासिम का सवाल तो दी पॉइंट था। आवाम पार्टी की मकबूलियत देखते हुए मुझे लगता है, हाँ ज़रूर, मैं जानता हूँ आवाम अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि अमन सुकून, इंसाफ और आज़ाद राय भी चाहती है। और मेरा वादा, हमारी पार्टी का मकसद अब सिर्फ यही होगा। आने वाले वक्त में पार्टी के मंशूर में आपको वाज़िया और मजबूत पैगाम मिलेगा, और मुझे यकीन है कि कामयाबी का अल्हान ने बहुत संभाल कर जवाब दिया। अब मुकाबला सिर्फ हदफ से नहीं था। आपको नहीं लगता कि ये आपकी खुशफहमी है? किसी दूसरे चैनल की रिपोर्टर ने सवाल किया था। नहीं, ये खुशफहमी नहीं, मेरा यकीन है, अल्हान ने बहुत सब्र से जवाब दिया। और इस यकीन का कोई सबब? सवाल जासिम ने किया। हमारे मुल्क की आवाम का बेवकूफ़ होना, हदफ ने जुमला तोड़ा था। अल्हान और जासिम दोनों ने इसको चौंक कर देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे सोचते हैं। अल्हान की आवाज़ में संजीदगी थी और हाल में सन्नाटा सा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अगर आवाम बेवकूफ़ ना होती तो यूं रंग, नस्ल और कौमियत की बुनियाद पर हुक्मरानों को वोट ना दे रही होती, जबकि हुक्मरानों ने इन्हें लूटा। जिन हुक्मरानों ने इन्हें सिवाय झूठे वादों और मुश्किलों के कुछ नहीं दिया। हर बार इलेक्शन से पहले लोड शेडिंग का खात्मा, डैम्स की तमीर, दहशतगर्दी के खात्मे, तलीम की बहाली जैसे वादे करके
बेवकूफ़ बनाया जाता है और इलेक्शन के बाद इन सारे मसाइल को गुजरे हुए माजी की तरह भूल दिया जाता है। मसला हाल होता है हिकमत के और हिकमत में आने वालों के, जबकि बेचारी आवाम इनके मसाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये लोग आंखों पर बरादरी और कौमियत की पट्टी बांधे हुए हैं और हुक्मरान वोट से नोट बना देती है। हदफ ने सवालिया नज़रों से अलहान को देखा जो खामोश था। इसका कहा हर लफ्ज़ कड़वा था। यही वजह थी कि अलहान को निगलने में मसला हो रहा था। लेकिन वो कह तो सच ही रही थी। जबकि जासिम ने हदफ को बहुत गौर से देखा। वो क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। अभी साईं के साथ वो जिस तरह से बात कर रही थी तो इसे लगा कि अभी वो कच्ची है अपने काम में, लेकिन अब जैसे बोल रही थी इसने जासिम को भी लाजवाब कर दिया। ये तो जासिम ने सोचा था, लेकिन हदफ ने तो बोल ही दिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आवाम में शऊर आया है। अब लोग एक प्लेट बिरयानी पे वोट नहीं देंगे। अलहान ने सुकून से जवाब दिया, लेकिन हदफ का सुकून तो बरहम हुआ था। लेकिन अलहान साहब, एक प्लेट बिरयानी की कीमत तो आपको वो भूखा शख्स भी बता सकता है जिसने बहुत दिन से खाना ना खाया हो। जवाब हदफ से पहले किसी रिपोर्टर ने दिया। मैं मानता हूँ मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है और इसका नतीजा, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कमी भी नहीं है। तो अगर ऐसे टैलेंटेड लोग साथ देंगे तो हम ज़रूर तब्दीली ला सकते हैं। अलहान ने अपनी बात की वजाहत की। कमी तो हमारे यहाँ मसाइल की भी नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरिट का है। पूरा पाकिस्तान जानता है सिंध में मेरिट की बुनियाद को कसर से कमज़ोर किया गया है। ऐसे में आपकी ये तब्दीली की बातें और टैलेंट की बातें कर रहे हैं। जासिम ने अलहान पे आखिर वार किया था। हम लाएगी तब्दीली और इस आगाज़ और हम अपनी पार्टी से ही करेंगे, जिसके लाया अमल का ऐलान हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे। अब सच में मैं वो थक गया हूँ। जासिम और हदफ ने तो इसका पीछा ही ले लिया, लेकिन फिर भी इसने जासिम और हदफ की उम्मीद से बहुत बेहतर रिस्पॉन्स दिया था। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना काफ़ी है। अलहान शाह नीचे उतर गया और साथ ही डिनर भी शुरू हुआ। अहमद, काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है कि अब चलते हैं। हदफ ने अहमद को मुखातिब करते हुए कहा। पागल हो क्या, इतना अच्छा लंच छोड़कर कौन जाता है? और पहली बार तो हम रिपोर्टर्स को इतनी इज्जत मिली है। अहमद, इसने कहाँ मानना था। अहमद, हदफ ने घूरा इसे। रुको ना प्लीज़, इसने मिन्नत की। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। हदफ भाई की तरह गई थी और अब की बार अहमद ने इसे नहीं रोका था। वो जानता था कि वो ऐसी ही है, अपने असूलों की पक्की। वो बाहर लॉन आ गई। लॉन में लगे फूलों को देखने में मगन थी। अलहान को वो एक फूल की तरह ही लगी। चांदनी सी रंगत, सितारों जैसी चमकती आंखें, घुंघराले बाल जिन्हें पोनी की शक्ल में बांधा हुआ था, हमेशा की तरह संजीदा चेहरा। वो फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थी जब अलहान की नज़र इसकी गर्दन पर चमकते तिल पर पड़ी। इस दिल किस हद तक बेकाबू हुआ था ये अलहान शाह से बेहतर कोई नहीं जानता था। वो अपनी सोच में गुम थी जब हदफ के मुंह से हल्की सी आ निकली, जिसने फूल तोड़ने के चक्कर में कांटों की बाड़ पर हाथ रख दिया और नतीजन वो कांटे इसके हाथ में चुभे और जिनसे खून निकलने लगा। अलहान एकदम आगे बढ़कर इसका हाथ थामा था और वो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। इसने अदब के हाथ को जांचते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी। हदफ ने हाथ छुड़ाना चाहा। वो अलहान को देखकर चिढ़ गई थी जो इसके हाथ पे अपना रुमाल बांध रहा था। अलहान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो मजबूर हुई थी। इससे काम चल जाएगा, अलहान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हैरत है, किसी के टकरा जाने पर हाथ उठाने वाला शख्स इतना रहमदिल हो सकता है। हदफ ने आग निकली थी। कभी कभी आपके अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है वो हो ही नरम दिल, बस हालत की लिपट में आ गया हो। अलहान इसकी बात से मुस्कुराया। हालत को जिम्मेदार कमज़ोर लोग ठहराते हैं और आप तो। हदफ कहते कहते रुकी, लेकिन अलहान समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए मुस्कुराया था। आपने ठीक कहा, मैं अपने रवैये पे माज़रत ख्वाह हूँ। हदफ चौंकी थी। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर कि अलहान जैसा शख्स माफ़ी मांग रहा है। कुछ पल तो वो इसे देखती रही। साफ रंगत, बड़ी नफासत से बनाए गए काले बाल, तीखे नक्श, वो शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था और आंखों में बुरा गुरूर।
अगर आज कुछ कमी थी तो उस दिन वाले गुस्से की। वैसे आप यहाँ कैसे? अंदर बड़े बड़े वादे घबरा तो नहीं गए थे? हदफ ने बड़ा तिनका सवाल किया था। नहीं, ये सिर्फ वादे नहीं, अल्हान ने इसकी बात के जवाब में कहकर लगाया। ये बातें आपसे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। आपको लगता है कि आप ये सब कर पाएंगे, जबकि आपने खुद ने है। हदफ फिर फॉर्म में आई थी। तुम्हें क्या लगता है? इसने बहुत आसानी से आपसे तुम तक का सफ़र तय किया। मेरे लगने या ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो चलते हुए दोबारा लोगों की तरफ आई थी। इसका लहजा पहले से ज़्यादा तीखा था। फ़र्क पड़ता है इसलिए पूछा है? अल्हान की बात ने इसे चौंकाया था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकूँगा? वह अब हदफ के साथ खड़ा इसकी आंखों में देख रहा था और इसकी आंखों में बला का एतमाद था। हदफ ने पहली बार इसकी आंखों में देखा था और इसे वो दूसरों से मुख्तलिफ लगा। इसकी आंखों में सच्चाई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, अल्हान के सेक्रेटरी ने इसे आकर कोई पैगाम दिया और वो माजरत करता हुआ अंदर चला गया और हदफ इसे जाता देखने लगी। ना चाहते हुए भी वो इसे सोच रही थी। क्या था ये सब कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा। वो पलटी थी जाने के लिए जब अपने बिल्कुल सामने जासिम को देखा। वो साइड से निकलना चाहती थी, लेकिन जासिम ने अपने बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। क्या कह रहा था वो? गुस्से से जासिम की कनपट्टी की नसें तनी। तुम्हें इससे मतलब? हदफ ने गुस्से में कहा था और जाने लगी, लेकिन जासिम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा, जिसमें अब से कुछ देर पहले चोट लगी थी। दर्द की एक लहर हदफ की जिस्म में दौड़ी। यही वजह थी कि वो लड़खड़ाई थी जब जासिम ने इसे अपने दोनों बाजुओं से पकड़ा। जितना पूछा है उतना बताओ। जासिम की आंखों में शोले थे, दहकते शोले। मिस्टर जासिम अब्बास, मुझसे सवाल करने का हक आप खो चुके हैं और मैं आपकी किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। हदफ ने इसकी वैसी ही शोला बरसाती आंखों से देखा और ख़ुद झटके से इसकी गिरफ्त से छोड़ गई और वह बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जबकि जासिम इसे देखता ही रह गया था। तो चलिए फिर आज के नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना पसंदीदा नावल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी नावल मुझे PDF में मिलेगा मैं ज़रूर उसको रीड करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा